दादी के साथ साथ हमारी एडवांस पार्टी को भी बुलाया था और हम जब पहुंची तो दादी के साथ सब जो एडवांस पार्टी वाले हमारे पूर्वज पहुंचे हुए थे वो बाबा से बहुत रमत गमत कर रहे थे, जैसे रुअरियान रीति से। पूछ रहे थे बाबा से, बाबा हमारा पाठ कब तक है? तो बाबा ने कहा अभी आप लोगों का विशेष पाठ है, क्योंकि हमने पहले भी सुनाया था आपको कि मेजॉरिटी जो हमारे बड़े बड़े पूर्वज है वो 4 बजे वतन में पहुंचते हैं साधारण रूप में जो था, और उसी रूप में बाबा इन्हों को मनसा सेवा द्वारा चारों ओर सेवा कराते, अनुभव कराते। तो कईयों का प्रश्न उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा आप लोग तो पुरुषार्थी लाइफ में है, लेकिन ये लोग मनसा सेवा के बहुत बहुत अनुभवी हैं। क्यों? कि आप जैसे सेवादारी है आपके ग्रुप के साथी है, तो सेवा के बिना ये भी नहीं रह सकते। तो बाबा इन एडवांस पार्टी को बहुत मनसा सेवा का अभ्यास नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य करा रहे। आप अभ्यास कर रहे हो, ये अभ्यासी है, क्योंकि इन्हों का कोई कर्म बंधन से जन्म नहीं हुआ है, सेवा के बंधन से इन्हों का जन्म है। जो भी विशेष पूर्वज गए हैं वो सेवा के लिए, भविष्य की सेवा और अभी की मनसा सेवा, इन दोनों सेवा के लिए इन्हों का जन्म है। तो फिर हमने जो दीदी है, बड़े बड़े जो विश्व किशोर है, जगदीश भाई है, थोरों को मैंने बोला, मैंने कहा आपको संगम युग याद आता है? तो कहा हम तो सारा समय संगम युग में ही रहते, क्योंकि हमारे नस नस में सेवा का संस्कार साकार में भी था, अभी भी। तो हमारे को और कुछ नहीं है। फिर दादी से मैंने बात की, खास तो दादी का ही था। तो दादी ने कहा
मैंने कहा दादी फर्क क्या हुआ है अभी और आप गए इतना टाइम हुआ, तो अभी क्या फर्क है? तो कहा अभी हमारे जो संबंधी है ना, उन्हों के आगे थोड़ा थोड़ा बाबा ने टच किया है, तो वो अभी हमको जानने लगे हैं कि ये हमारे पास कैसे आई। वो अभी क्वेश्चन उन्हों को उठा है, तो ये है कौन? और शिकिल से 4 बजे हम चले जाते हैं, वो तो उन्हों को पता नहीं पड़ता है, वो तो सोए हुए होते हैं। लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा समझो ये जानने लगे हैं कि ये अजीब आत्माएं हैं, ये साधारण आत्माएं नहीं है, कोई विशेष आत्माएं हैं जो हमारे पास आए हैं। क्योंकि सभी जहाँ भी पूर्वज सेवादारी गए हैं, सब प्रकार के गए हुए हैं, लेकिन जो विशेष सेवादारी गए हैं, जो संगम युग के कनेक्शन से गए हैं, स्मृति से गए हैं, सेवा का जन्म लिए हैं, तो वो अभी समझो उनके माँ बाप जो है ना, वो जानने लगे हैं कि ये अलौकिक है, ये साधारण नहीं लगते है। जैसे बच्चे होते हैं वैसे बच्चे नहीं है, न्यारे है बहुत। आँखों से उनको जैसे बीच बीच में जैसे किरणें निकलती है ना आँखों से, तो आँखों से जैसे लाइट किरणें निकलती है, ये उन्हों को अभी अनुभव होने लगे। तो बाबा ने कहा कि धीरे धीरे ये प्रत्यक्षता होंगी कि ये लोग जो जन्म लिया है वो कोई कार्य के लिए लिए है, ऐसे ही जन्म साधारण इनों का नहीं है। और जो बोल है ना इनों का, तो वो बोल जो है ना वो न्यारा साधारण बच्चे जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोलते हैं। तो बाबा ने कहा अभी जो सर्विसेबल बच्चे गए हैं उन्हों की प्रत्यक्षता ये नहीं हुआ है कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ जन्म लिए हैं, लेकिन ये समझने लगी है कि ये कोई जैसे अला लोग है, ये साधारण बच्चे नहीं है। बच्चे की भावना नहीं आती है, जैसे एक श्रेष्ठ आत्माएं हमारे घर में आए हैं, ऐसा अनुभव अभी संबंधियों को होने लगा है। तो हमने कहा बाबा अभी इनों का मिलना तो होता ही नहीं होगा। तो बाबा ने कहा देखो जहाँ जहाँ इनों का संबंध हुआ है ना, वहाँ दूर का संबंध है, उनों के संबंधियों का दूर से संबंध है, कोई नज़दीक का संबंध नहीं है, लेकिन दूर का संबंध है। जैसे दूर के संबंध कोई कोई मौके पर इकट्ठे होते हैं ना, ऐसे इनके संबंधी भी जो है वो इकट्ठे होते हैं। कभी कभी समझो फंक्शन में या कोई कार्य अर्थ उनके लौकिक माँ बाप का कनेक्शन, तो ऐसे कभी कभी इकट्ठे होते हैं, लेकिन पहचान से अभी नहीं कि हम लोग आपस में है, वो अभी पहचान नहीं है।
लेकिन धीरे धीरे ये पहचानते आपस में मिलते हैं ना, तो इन्हों को फील होगा कि हम कोई बहुत नज़दीक के प्रिय है। तो ये भी अभी धीरे धीरे प्रत्यक्ष होता जाएगा। जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।